हेलो एवरीवन। मैं आज यूपी टेट्स की मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक सेट के नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती हैं? सभी काउंटिंग्स नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट जितनी भी सभी नंबर्स होती है इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। आगे बात करते हैं क्या होती है होल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। सभी नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तब इसी अगर हम सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इसी में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? होल नंबर, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे बताता हूँ इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स में वो नंबर्स आते हैं जिसमें हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहाँ माइनस इनफाइनाइट मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इंक्लूडिंग प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स आ जाएंगे। आगे बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स या आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से डिविजिबल होती हैं या एक से डिविजिबल होती हैं और किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। हाँ, इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, जैसे सबसे छोटी आभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और क्या पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ सम भी है और अभाज्य है। सिर्फ एक संख्या 2 है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। आगे बताऊँ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर बहुत सिंपल है। कंपोजिट नंबर्स में होते हैं बिल्कुल प्राइम नंबर का अपोजिट, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उसी को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे बताता हूँ रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिमित संख्या। रैशनल नंबर वे होते हैं जो जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर वाला। जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 6/8 हो गया एंड सो ऑन, ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है। आगे बताता हूँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जिस नंबर इरेशनल नंबर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसमें कौन कौन सा? जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया एंड सो ऑन। इसमें जिसका जैसे √2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। √3 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, यहाँ पाई में कन्फ्यूजन होता है लोगों को। 22/7 अगर दिया गया होगा तो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। हाँ, रैशनल नंबर होगा। अगर पाई दिया हुआ है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। आगे बताता हूँ और इवन और ऑड बता देता हूँ। जो सिंपल है, इवन नंबर्स वे होते हैं जिसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे इवन कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। अब 8 क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे विषम संख्या हिंदी में कहते हैं। जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया ऐसे और उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रमागत संख्याओं का योगफल। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही मैं उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वही करा देता हूँ। जैसे मैं पहले सिंपल से पहले कुछ बेसिक कुछ सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ एकदम इजी, उसके बाद चलूँगा उसमें जिससे पूछा जाता है। मैं पूछे 1 से 5 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आप आसानी से गिन सकते हैं 1 2 3 36 4 10 5 15। आसानी से आपने इसे ऐड कर दिया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इस तरह से काउंट करना आप प्लस कर तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कुछ जो फार्मूले जो आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फार्मूला S = n/2 a + l। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ नंबर्स पढ़ा होगा। इसे मैं हिंदी में कहते हैं पदों का योगफल। मैं लिख दे रहा हूँ। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं। a क्या है? फर्स्ट नंबर है। l क्या है? लास्ट नंबर है। S = n/2 a + l। हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिख के बता रहा हूँ। हिंदी में शॉर्टकट जो हिंदी में जाना जाते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों का योगफल का यह फार्मूला है। योगफल निकालना तो क्या यूज करेंगे और कब यूज करेंगे अभी ये भी बताता हूँ। कंडीशन कब यूज करने का। हाँ, इस फार्मूले को यूज करने का सबसे बड़ा कंडीशन यही है
कि जैसे नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे 100 तक है, तो इसमें यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चेक करें क्या पदों के जो दो पद कंटिन्यू उसके बीच का डिफरेंस बराबर है, कितना है, एक है, एक एक एक। अगर सभी कंटिन्यू जो पद हैं जो दिए हुए हैं नंबर्स उनके बीच का डिफरेंस बराबर है तो इस फार्मूले को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बताता हूँ, जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल में पूछा हुआ था, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 तो यूज़ कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि सबके नंबर के बीच का डिफरेंस बराबर है। तो फार्मूला क्या था, s = n/2 a + l था। चाहे हिंदी में सिंपल रूप से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, पहला वो कितना होगा 1 हो गया, अंतिम पद कितना 100/2 गुणे पद कितने हैं 1 से 100 तक 100 है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 101/2 गुणे 100 कैलकुलेट कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5050 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो इसी से पूछ सकता है, जैसे एक सिंपल दोबारा रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे पूछ लिया 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, है तो वैसे ही सेम टू सेम, लेकिन बता दे रहा हूँ दोबारा ताकि प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ। 4 5 डॉट डॉट 15 तो फार्मूला क्या था, प्रथम फर्स्ट देखना आपको, लास्ट देखना है। फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट कितना है 50 डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से 50 तक 50। अब आप इसको कैलकुलेट कर लिए 51/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 50 कर करें कितना 25 कर दीजिए, 25 1275 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ सावधानी यही रखनी है ये फार्मूला यूज करने से पहले ये देखना है कि जो कंटिन्यू नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बराबर है कि नहीं। अगर डिफरेंस बराबर है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्वेश्चन बताता हूँ नेक्स्ट कुछ कैसे और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सब एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे जो टेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसमें पूछता हूँ 80 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 80 तक की सम संख्या है, पहला सम संख्या क्या होगा 2, फिर अगला सम संख्या 4 6 8 ऐसे डाटा कहाँ तक बोला है 80 तक, तो 80 अंतिम बात हो जाएगा। तो आप योगफल पूछा हुआ है, योगफल पूछा हुआ, तो आप योगफल के लिए सबसे पहले उस फार्मूला को याद आएगा कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए डिफरेंस बराबर है, हाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सम संख्या है वैसे सब में डिफरेंस बराबर ही होगा। तो कंटिन्यू सम संख्या है तो देखेंगे क्या फार्मूला की जगह, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें क्या देखना होता है प्रथम पद और अंतिम पद, टोटल नंबर्स कितने हैं। प्रथम पद कितना हो गया 2, अंतिम पद कितना हो गया 80/2 गुणे पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या कितनी है 2 से 80 तक है, एक एक नंबर छोड़ के, जैसे 1 से 80 तक बोला जाए तो कितने नंबर होंगे 80 होंगे, लेकिन एक सम संख्या के बाद एक विषम आती है, फिर एक संख्या एक विषम आती है। तो 1 से अगर 2 से 80 तक सम संख्याओं में देखेंगे तो जिसका 80 का आधा जितना होगा वही क्या होगा, उतने ही नंबर क्या होंगे सम संख्या होगा। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। इसको मैं समझाने के लिए फिर से डिटेल में बता दूँ 40 कैसे लिखा हूँ अगर मैं समझ में आऊँ। तो इसे पहले कैलकुलेट करता हूँ, 82 82/2 गुणे कितना हो जाएगा 20, नहीं सॉरी 40, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर मल्टीप्लाई कर दो 21640 आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स मतलब पदों का योगफल 80 तक कितना हो जाएगा 1640। अब 40 कैसे आया, मैं एग्जांपल की थोड़ा सा एक बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ 4 तक की सम संख्याओं में कितने सम संख्याएं होंगी, तो देखिए 1 2 3 4 कितनी सम संख्या होंगी 2 4, कितनी सम संख्या है 4 तक में 2। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 1 से 6 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी सम संख्या देखिए 2 है सम संख्या, 4 है 6, कहाँ तक मेमोरी होता है 6 तक का, निकला कितना सम संख्या 3। मतलब जितने अगर कंटिन्यू नंबर है जितनी संख्या दी है उसमें सम संख्या कितनी होंगी, जितना दिया हुआ उसका जस्ट आधा। इसीलिए मैंने कंटिन्यू नंबर था सम संख्याएं थी 2 से 80 तक दिया हुआ था, तो जितने नंबर थे 2 से 80 तक कितने थे 80, तो सम संख्या की संख्या कितनी हो गई 40। यहाँ से 40 आया, अगर ना समझ आया तो बता डिटेल में आपको। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, जैसे इसी टाइप का कैसे पूछ सकता है वो बताता हूँ, अगर विषम संख्या के बारे में दे दिया तो। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ लिया प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये आपको जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना, प्रथम 35 तो मतलब कितना होगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे आपको 35 बताने की संख्याएं होंगी। 35 प्रथम 35 बोला हुआ तो प्रथम 35 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 तक हुआ, तो आप 35 तक जाएंगे कितना होगा लास्ट डिजिट उससे 69 होगा। बता दे रहा हूँ कैसे आया अभी बता देता हूँ।
कैसे 69 अंतिम पद होगा अभी बता दूंगा, शॉर्टकट कैसे मैं बताया 69 आ गया। लेकिन अगर यही बताना प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे योगफल वो मैटर बता देता हूँ। 69 कैसे मैं बता रहा हूँ अभी इसको। तो क्या है फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, मैं आपको ये चेक करना है। सभी पदों का डिफरेंस 2 है, हाँ बिल्कुल दो सबका डिफरेंस बराबर है, 2 भी है। तो फार्मूला आपको क्या आएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे बाई 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर्स कितने हैं खुद ही बोला होगा, कितने संख्या बोला है 35, तो 35 61 70 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 35, ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 35, 7 से 2 करेंगे 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर 25 1225, ये कैसे मैंने 1225 डायरेक्ट लिख दिया, ये भी बता देता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप भी लिख लेंगे, सिर्फ बता दूंगा कैसे आया 1225 और 69 कैसे आया। मैं अब जिसे बोल रहा हूँ प्रथम 35, तो देखिए आप जितने हैं 35 का 2 गुणे -1 कर दीजिए, अंतिम पद आपको मिल जाएगा। अब कैसे मैं ये बात को सोचा, आप भी सोच सकते हैं। जैसे मैं बोला हूँ प्रथम 3 विषम संख्याएं बताइए, तो प्रथम 3 विषम संख्या आप आसानी से लिख देंगे 1 3 5, प्रथम 3, अब देख लिया 3, अंतिम पद आपको जानना फॉर्मूला इसीलिए अंतिम पद मैं निकालना बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, प्रथम जितना बोले उसका मल्टीप्लाई बाई 2 -1, 3 2 6 -1 कितना आ गया 5 आ गया, अंतिम पद पता चल गया। तो अगर कंटिन्यू नंबर्स बोला हुआ है 8 बोला हुआ है तो उसमें प्रथम में बोला हुआ तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 -1 कर देंगे, यहाँ से बता दिया मैंने आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला प्रथम 35 बोला हुआ था, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 -1, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है 69 है। एक एग्जाम्पल और लेके बता देता हूँ आपको। जैसे बोला हूँ कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल बताना है, तो आप विषम संख्या लिख लिए 1 3 5 7, मैं लिख लिया, प्रथम 4 बोला हुआ था, तो आपको प्रथम पद और अंतिम पद ही चाहिए, इतनी संख्याएं वो तो आपको बता दिए 4 है, तो प्रथम पद आपको एक पता चल गया, लेकिन कम संख्याएं थी तो आपने लिख लिया, लेकिन ज़्यादा संख्याएं बोलता तो आपको मुश्किल होता लिखना। इसके लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं बोला है उसका मल्टीप्लाई बाई 2 -1, 4 2 8 -1, अंतिम पद आपको पता चल गया। तो यहाँ से आप भी पता कर सकते हैं अंतिम पद क्या है, आसानी से आपको कम समय में लगा सकते हैं। हाँ, अब आगे बताता हूँ, जो 1235 का स्क्वायर जो मैंने डायरेक्ट 1225 लिख दिया, आपको कैसे आया यही बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। 5 का इस जब भी ये कब लगेगा, ये आप कोई भी फार्मूला या कोई भी ट्रिक कब लगेगा ये आपको बात जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे मैं ये बता रहा हूँ ट्रिक, तो ये सिर्फ वहीं लगेगा जहाँ लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, अंतिम ये डिजिट है ये 5 हो तभी एप्लीकेबल होगा ट्रिक। जैसे 35 का स्क्वायर है तो कैसे मैंने लगाया, आप देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 है, 3 का आगे नंबर क्या होता है 4, 3 4 जा 12 आ गया 35 का स्क्वायर। इससे लास्ट में क्या आ गया 45 का स्क्वायर आ गया, निकालना आपको। तो मैं बताया लास्ट डिजिट क्या 5 है, हाँ लगा सकते हैं फार्मूला, बिल्कुल लगा सकते हैं ट्रिक। तो आप लगाइए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 है अगला नंबर क्या होगा 5, 4 5 जा 20, तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2025। आप ऐसे बहुत सारे जितने भी नंबर्स का निकालना हो लास्ट डिजिट 5 हो आप तुरंत निकाल सकते हैं, इससे आपका समय का बचत होगा और कुछ नहीं, बाकी उससे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं 55 का स्क्वायर बोल रहा हूँ तो लास्ट डिजिट 5 है, हाँ लगा सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 अगला नंबर क्या होगा 6, 5 6 जा 30, यहाँ पे लिख देंगे, मतलब लास्ट डिजिट 25 लिख देंगे, इसके पहले जो नंबर है वो नंबर मल्टीप्लाई बाय उसके आगे वाला नंबर जो आएगा उसका आंसर उसके पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। आगे बताता हूँ और टाइप के किससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें। हाँ आगे बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन ये आया 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग, ये टेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो इसके पहले मैंने बताया था प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल, और टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करेंगे। अब तो बता दिया 1 से 40 जैसे बताता हूँ वही फार्मूला यूज करेंगे, योगफल निकालना है, योग आ गया तो दोनों दिमाग में फार्मूला आना चाहिए। 1 से 40 तक 1 3 5 7 40 तक, मतलब लास्ट डिजिट 40 के पहले ही कौन सा विषम संख्या आएगा 39, यहाँ आप आसानी से सोच सकते हैं कि 40 क्या हो जाएगा, 40 तक बोला 40 क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, तो 40 नहीं लेंगे तो इसके पहले क्या आएगा 39 विषम संख्या हो जाएगा तो ले लेंगे। फार्मूला क्या है आपको पता ही है, तो वही लगाएंगे s = n/2, फर्स्ट डिजिट पहला पद अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो देखेंगे प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 39 बटे 2, 2 गुणे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 से 39 तक है कंटिन्यू। मैंने अभी बताया था इसमें एक एक नंबर का गैप है, 40 तक बोला था एक एक नंबर का गैप है, तो पद कितने होंगे टोटल 39 तक 20 ही होंगे,
मल्टीप्लाई बाई 20, 40/2 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 से मल्टीप्लाई कितना देगा 400। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकालने का और भी ट्रिक होता है, निकालने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म, फाइनल डिजिट माइनस लास्ट डिजिट, प्रथम पद पहले अंतिम पद बते डिफरेंस प्लस 1, इससे भी निकाल सकते हैं आप। तो आएगा वही, लेकिन आप वही देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट करके निकालने का वही मेथड। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अभी बताता हूँ। जैसे n+1/2 क्या होता है अभी वो भी बता देता हूँ, लेकिन जो मैं इसी बता रहा हूँ एक मेथड या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला योगफल निकालने के लिए, सिर्फ इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या, जो क्रमागत संख्याएं हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो योगफल निकालने के लिए आप कहीं भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आगे और किस क्वेश्चन बताता हूँ, जो आया हुआ क्वेश्चन है या फिर नहीं, जो आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, अपने मन से बोलता हूँ। प्रथम 5 धन अभाज्य प्राइम नंबर्स का योगफल बताना आपको, का योग। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ आपके चेक करने के लिए, आपको ऐसा नहीं तो वही फार्मूला हर जगह लगा दे। तो प्रथम 5 धन अभाज्य, पहला अभाज्य क्या है 2, प्राइम नंबर बता दिया हूँ। उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कितने बताया 5, तो अगला नंबर क्या 9 नहीं होगा 11 होगा। तो योगफल निकालना आपके दिमाग में तुरंत तो फार्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगाने से पहले जो बताया हूँ आपको बात याद रखनी है। देखना डिफरेंस बराबर है कि नहीं है, 1 है 2 है, डिफरेंस बराबर है बिल्कुल नहीं है, तो फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर नहीं लगा सकते और डिफरेंस ज़्यादा तो इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं ज़्यादातर। तो 5 3 2 5 5 10 7 17 11 कितना हो जाएगा 28, योगफल कितना हो जाएगा 28। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बताया हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप उस फार्मूले को भी यहाँ भी लगा दें। लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस सब जगह बराबर है या नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर है तभी लगेंगे, अदरवाइज उस फार्मूले को नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे आप बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n + n/2। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं ये फार्मूले को क्यों नहीं बताया हूँ, क्यों नहीं आपको यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल मैंने बताया, तो आप इसको फटाक से यूज कर सकते हैं। संख्या कितनी हो गई 100, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं n × n + 1/2। आपने यूज तो कर दिया, यहाँ से आसानी से आ गया 50 × 101, आपका आंसर 5050, उससे भी आया था इससे भी आ गया, आसानी से आप आ गया। लेकिन मैंने अभी अगला क्वेश्चन बताया था 80 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो अगर आप ये फार्मूला यूज करना चाहेंगे डायरेक्ट तो नहीं यूज कर पाएंगे। 2 4 6 8 डॉट 80 तक था, तो आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो फार्मूला है वहां पे ध्यान देने वाली बात यह है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। कंटिन्यू 1 से लेके n तक जो कंटिन्यू नंबर्स हैं प्राकृतिक संख्या है, तभी उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो फार्मूला बताया हूँ S = जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला है, वो फार्मूला बस में, इस फार्मूले में आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करना है हर जगह। क्या चेक करना मैंने पहले बता दिया, जो नंबर्स दिए हैं कंटिन्यू नंबर्स, उनके बीच का डिफरेंस जो है, दो कंटिन्यू नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये रूल भी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होगा जब वो उनके दो नंबर के बीच का डिफरेंस कंटिन्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इजी मेथड है, इसके फार्मूले से यूज करके आप कोई भी संख्याओं का योगफल, सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, डिफरेंस बराबर है या नहीं, वो चेक करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब के लिए धन्यवाद।